सो वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज की इस वीडियो में आप जानोगे एसईओ कंप्लीट चेकलिस्ट टू गेट रैंक ऑन गूगल। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कवर करी। अगर आप ये चेकलिस्ट फॉलो करते हो, टेक्निकल एसईओ की, ऑन पेज एसईओ की, कंटेंट एसईओ की, ऑफ पेज एसईओ की, तो आपकी वेबसाइट रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये चेकलिस्ट फॉलो करनी है और इस चेकलिस्ट को फॉलो करके आपको अपना कंटेंट रैंक करना है। तो क्या है इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट, तो आइए देखते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ में वो कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कौन सी वो चेकलिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेटअप गूगल सर्च कंसोल एंड विंग वेब मास्टर टूल। सो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या है कि आपको अपने वेबसाइट को सबमिट करना है गूगल सर्च कंसोल में और विंग वेब मास्टर में, जिससे कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को समझ सके और वो आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सके और आपकी वेबसाइट का कंटेंट इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करना है रैंक मैथ एसईओ या योस्ट एसईओ। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और जो भी सर्च इंजन है उसको भी आपका कंटेंट समझ में आएगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है तो सबसे पहले आपको एक साइट मैप क्रिएट करना है और उसको जितने भी गूगल सर्च कंसोल है या विंग वेब मास्टर टूल है वहां पे सबमिट करानी है, जिससे कि आपका इंडेक्सिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो पाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे चेक फॉर मोबाइल फ्रेंडलीनेस। सो मेक श्योर आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे मोबाइल एक्सपीरियंस उसका अच्छा होना चाहिए और हर डिवाइस पे अच्छे से आपकी वेबसाइट एक्सेस यूजर कर पाए। और मेक श्योर गूगल उसी वेबसाइट को रैंकिंग में प्रायोरिटी देता है जिसकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडलीनेस वेबसाइट होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो मेक श्योर आपकी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है वो काफी अच्छी होनी चाहिए और लोडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वेबसाइट को रैंक दिलाने में। तो यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट जल्दी फास्ट लोडिंग होगी तो गूगल उसको ज्यादा से ज्यादा यूजर को दिखाएगा, बट अगर आपकी वेबसाइट बहुत देरी से खुलेगी तो यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा और गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिक्स ब्रोकन लिंक्स एंड क्रॉल एरर्स। जब भी आप कंटेंट लिखते हो और आपका अगर कंटेंट इंडेक्स नहीं कर रहा है गूगल और ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल आप ये सारी चीज फिक्स कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल का यूज करना आपको सीखना होगा, तब आप अच्छे से टेक्निकल एसईओ कर पाओगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। तो ऑन पेज एसईओ की वो कौन सी चेकलिस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ऑन पेज एसईओ में आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करते हो और उसके बेसिस पे आप अपना कंटेंट अगर प्रिपेयर करोगे तो आपके बहुत अच्छा रहेगा, आपकी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका जो कंटेंट है वो नेचुरल कंटेंट लगेगा। तो मेक श्योर आपको यहाँ पे कीवर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, कितने टाइप्स के कीवर्ड होते हैं और उनको कैसे सर्च करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस कीवर्ड, और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड रिसर्च टूल है उनकी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो किसी भी वेबसाइट के ऑन पेज में आपको टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, इसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन फुल्ली ऑप्टिमाइज होगा तो ये गूगल को बहुत अच्छे से आपकी वेबसाइट का कंटेंट के बारे में अवेयर कराएंगे और यूजर को भी यहाँ पे क्लिक कराने के चांसेस को इम्प्रूव करेंगे। तो मेक श्योर यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसका नाम है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी वेबसाइट के कंटेंट को स्ट्रक्चराइज करने में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि आपको जो भी मेन आपके हेडिंग है या सब हेडिंग है उसमें प्रॉपर कीवर्ड आप यूज करो। और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर कीवर्ड यूज करोगे अपने हेडिंग और सब हेडिंग में तो गूगल आपके कंटेंट को प्रायोरिटी देगा और आपके कंटेंट के स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ पाएगा और आपकी वेबसाइट रैंक करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है ऑप्टिमाइज इमेज।
सो मेक श्योर यहाँ पे आपको एसईओ आना चाहिए। इमेज का एसईओ कैसे करते हैं और उसकी प्रॉपर नेमिंग कैसे करते हैं, ऑल टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और आपको कैसे यहाँ पे इमेज को कंप्रेस करके यूज करना है। अगर आप ज्यादा हैवी इमेज यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड यहाँ पे स्लो हो सकती है। तो मेक श्योर जब भी आप इमेज यूज करो उसको कंप्रेस करो और प्रॉपर उसका नेमिंग करो विद द हेल्प ऑफ ऑल टेक्स्ट, जिससे कि गूगल को आपकी वेबसाइट का जो भी इमेज है उसके बारे में पता लगेगा। और मेक श्योर जो भी आपका कीवर्ड है वो आप प्रॉपर यूज करो अपने इमेज में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनल लिंकिंग। सो मेक श्योर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरनल लिंकिंग। तो मेक श्योर जो भी आप कंटेंट लिखते हो उसको इंटरलिंक करो। तो अपने वेबसाइट के एक पेज को अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज से आपको कनेक्ट करना है, जिससे कि गूगल को भी आपका कंटेंट का इंटरनल लिंकिंग समझ में आएगा और साथ साथ यहाँ पे यूजर को भी एक नेविगेशन एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। और जितना ज्यादा आप इंटरनल लिंकिंग करोगे यूजर आपकी वेबसाइट पे उतनी देर स्टे होने के चांसेस रहेंगे, और जितनी देर स्टे होने के चांसेस रहेंगे आपकी वेबसाइट का कंटेंट बहुत जल्दी यहाँ पे रैंक होने के चांस रहेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंटेंट एसईओ के बारे में। तो कंटेंट को आपका कैसे एसईओ करना है, कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है आपका जब भी कंटेंट है वो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना है और इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोड्यूस करना है। जब तक आपका कंटेंट हाई क्वालिटी नहीं होगा तो यूजर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा देर स्टे नहीं करेगा। तो मेक श्योर जो भी कीवर्ड आप रिसर्च करते हो उस कीवर्ड का इंटेंट समझो, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है और आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और ज्यादा से ज्यादा इमेजेस यहाँ पे यूज करनी है, जिससे कि आपका कंटेंट एक हाई क्वालिटी कंटेंट लिखे और यूजर आपके वेबसाइट को ज्यादा देर तक यूज कर पाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको है पब्लिश रेगुलरली। सो कंसिस्टेंसी इज द किंग। अगर आप कंटेंट रेगुलर नहीं लिखोगे तो आपकी वेबसाइट गूगल क्रॉल करना बंद कर देगा, आपके वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी आप कंटेंट लिखो मेक श्योर आप एक कंटेंट प्लानर बनाओ और अपने कंटेंट को रेगुलर पब्लिश करो, जिससे कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट भी फ्रेश रहेगा और सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे आके बार बार आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, और जितना वो क्रॉल करेगा उतने आपके वेबसाइट और ब्लॉग रैंक होने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टारगेट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सो इन द बिगनिंग आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे टारगेटिंग करनी है, बिकॉज इन पे कंपटीशन लो होता है और आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होती है। अगर आप शॉर्ट टेल या मीडियम टेल कीवर्ड यूज करोगे तो कंटेंट जल्दी रैंक नहीं होगा। तो मेक श्योर इन द बिगनिंग आपकी वेबसाइट पे हमेशा आपको फोकस करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखो, जिससे कि आपकी कंटेंट रैंक होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर फीचर स्निपेट। तो मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी ब्लॉग लिखते हो उसमें एफएक्यूज का यूज करिए, और आप जितना ज्यादा एफएक्यूज का यूज करेंगे तो उतना ज्यादा आपके यहाँ पे चांसेस होंगे कि आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पे रैंक होगा स्निपेट्स में, या जिसको हम बोलते हैं PAA, पीपल ऑल्सो आस्क। तो जित मेक श्योर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है और ज्यादा से ज्यादा एफएक्यूज आपको यूज करने हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे प्रमोट योर कंटेंट। तो मेक श्योर कंटेंट लिखना इज नॉट ओनली अ पार्ट, आपको यहाँ पे कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट करना होगा, प्रमोट करना होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन आ सके, आपकी वेबसाइट पे इंगेजमेंट आ सके। तो आपको यहाँ पे 20% फोकस करना है कंटेंट क्रिएशन में और 80% फोकस करना है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। तो ऑफ पेज एसईओ चेकलिस्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑफ पेज में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है या क्या आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो करने हैं। सो जब भी आप यहाँ पे ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं तो मेक श्योर आपका मेन फोकस होना चाहिए हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने में। आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, आपको कम बैकलिंक बनाने हैं बट हाई अथॉरिटी बैकलिंक बनाने हैं, और आपको क्वालिटी बैकलिंक पे फोकस करना है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत जल्दी से इंप्रूव होगी। अगर आप
बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बैकलिंक बनाएंगे, स्पैमी वेबसाइट से बैकलिंक बनाएंगे, तो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ेगा और आपका कंटेंट भी जल्दी रैंक नहीं होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंगेज ऑनलाइन कम्युनिटीज। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपना कंटेंट फोरम्स और डिस्कशन या जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है वहां पे एज अ आपको हेल्प करना है, एज अ आपको ऐसे दिखाना है कि आप यहाँ पे हेल्प कर रहे हो और लोगों को आपको अपने कंटेंट के बारे में बता रहे हो और आप कैसे कैसे आपका कंटेंट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ऐसे आपको बताना है, जिससे कि आपके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको बैकलिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको लोकल एसईओ की भी करना है, आपको बिजनेस लिस्टिंग करनी है और आपको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे प्रॉपर एक ऑप्टिमाइज करके प्रोफाइल बनानी है, जिससे कि आपकी वेबसाइट में को लोकल रैंकिंग भी मिले और यूजर भी आपकी वेबसाइट पे लोकली इंटरेक्ट हो और वो इंगेजमेंट आपकी वेबसाइट पे आए। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको फॉलो करना है, वो है आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी फोकस करना होगा। तो आपको यहाँ पे कोलैबोरेट करना होगा रेलिवेंट इन्फ्लुएंसर से और जो भी आपके निच और इंडस्ट्री से रिलेटेड है और जो उनकी वाइडर ऑडियंस है, एक तो आपकी वो इंगेज होगा, इसके साथ साथ आपको बैकलिंक मिलने की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी।